सावन की शुरुआत के साथ ही कावड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। सावन के साथ ही कावड़ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में बहुत उत्साह देखने को मिलता है। हर साल लाखों की संख्या में कावड़िया हरिद्वार जाते हैं और गंगा जल ले जाकर अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। कावड़ यात्रा के दौरान कई तरह के नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं कावड़ यात्रा के महत्व और नियमों के बारे में। पुराणों में बताया गया है कि कावड़ यात्रा देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने का तरीका है। महादेव के भक्त बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ गंगा के तट पर पहुंचते हैं और टोकरियों में गंगा जल भर कर लौटते हैं। कावड़ को अपने कंधों पर रख कर लगातार यात्रा करते हैं और अपने क्षेत्र के शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती और भक्तों को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन यात्रा के दौरान उसके नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। तो आइए जानते हैं कावड़ यात्रा के नियम क्या हैं। कावड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा, मदिरा या तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। कावड़ यात्रा पूरी तरह पैदल की जाती है। यात्रा प्रारंभ होने से लेकर पूर्ण होने तक सफ़र पैदल ही तय किया जाता है। किसी भी प्रकार के वाहन का प्रयोग नहीं किया जाता। कावड़ में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल ही रखा जाता है। कावड़ को हमेशा स्नान करने के बाद ही स्पर्श करना चाहिए। कावड़ यात्रा के दौरान ध्यान रखें कि अगर आप कहीं रुक रहे हैं तो कावड़ को भूमि पर ना रखें। कावड़ को हमेशा स्टैंड पर लटका कर ही रखें। अगर गलती से ज़मीन पर कावड़ रख दिया गया तो फिर से कावड़ में पवित्र जल भरना पड़ता है। कावड़ यात्रा का सबसे ज़रूरी नियम होता है कि पूरी यात्रा के दौरान महादेव का स्मरण करते रहना चाहिए। कावड़ मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: सामान्य कावड़, डाक कावड़, खड़ी कावड़ और दांडी कावड़। इन 4 प्रकार की कावड़ के लिए शिव मंदिरों में उसी हिसाब से तैयारियां की जाती हैं। सामान्य कावड़ में शिव भक्त आराम कर सकते हैं। कावड़ियों के लिए जगह जगह पंडाल लगे होते हैं जहां पर वो अपनी कावड़ रख कर विश्राम कर सकें। डाक कावड़। डाक कावड़ यात्रा के दौरान डाक कावड़िए बिना रुके लगातार चलते हैं। मंदिरों में डाक कावड़ियों को लेकर अलग से इंतज़ाम होते हैं। खड़ी कावड़। खड़ी कावड़ के दौरान कावड़ियों की मदद के लिए कोई ना कोई होता है। जब वो विश्राम करते हैं तब उनका सहयोगी अपने कंधों पर कावड़ को लेकर चलते हैं। दांडी कावड़। दांडी कावड़ सबसे मुश्किल होती है। इस यात्रा को करने में कम से कम 1 महीने का समय लगता है। दांडी कावड़ के कावड़िए गंगा तट से लगातार शिव धाम तक दंडौती देते हुए परिक्रमा करते हैं। इस यात्रा में लेट लेट कर यात्रा को पूरा किया जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए ताकि चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।